ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे आगे बात कर रहे हैं फर्दर। सवाल आपको दे रहा हूँ, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है सवाल। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, करें जरा, गलती की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, एक चीज देख लें कि इसके अंदर जो है वो ई ऑप्शन तक है। सोच लें, मन आता हूँ, जल्दी में गलत भी हो सकता है। सोच लिया? चलें, वेटिंग फॉर द रेस्ट। दो लोगों ने हैंड रेस्ट किया, तीन लोगों ने। बस इतना पढ़ाने के बाद सिर्फ तीन लोगों को आता है। उसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। और यहाँ तो हिकायत ये सही भी नहीं है, यहाँ कहना चाहिए खोदा पहाड़ निकला चूहे का बच्चा। चूहे का मतलब बड़ा चूहा होता है, चूहे का बच्चे का मतलब छोटा सा चूहा। बस सिर्फ चार लोगों को आता है, बड़े अफसोस की बात है। बस पांच लोगों को। बाकी लोगों को दावत पे बुलाया है क्या?
सिर्फ 7 लोगों को आता है। चले बाकी लोगों से मैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार या बाबा ब्लैक शिप सुन लेता हूँ, क्या ख्याल है? आज एक काम करता हूँ, बाकी लोगों को अनम्यूट करता हूँ और अनम्यूट करने के बाद बाकी लोगों से जो है वो बाबा ब्लैक शिप या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुन लेता हूँ, ये एबीसीडी सुन लेता हूँ, ठीक है? सुहानी आपसे पूछ रहा हूँ आंसर, आंसर बताओ इसका क्या आंसर है? सर इसका आंसर सी आएगा। सी पढ़ो क्या लिखा हुआ है। सर एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच, मदर कैरियर होगी तो 25% चांस होता है कि सन में भी हीमोफोलिया हो। अभी चेक कर लेते हैं। हेमन आगा तुम आंसर बताओ। जी सर। नहीं नहीं, मैं हेमन आगा से भी सेकंड ओपिनियन ले रहा हूँ। जी सर, आंसर सी आ रहा है। हाँ अभी देख लेते हैं। जया, जया आप बताएं। जया स्क्रीन पर म्यूट करो। सर आंसर सी आ रहा है। पक्की बात है? जी। ठीक है, गुड। सर मेरा भी सी आ रहा है। ये कौन है? नाइला नदीम है? जी सर। चले ठीक है, चले अब हैंड रेज करें और बाबा ब्लैक शिप या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाए बाकी जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया था। जी कौन सुना रहे बाबा ब्लैक शिप? असरा इनाम सुना रही है? चलो असरा इनाम, तुम्हें मैं म्यूट कर रहा हूँ, तुम बाबा ब्लैक शिप सुनाओ मुझे। चलो शाबाश। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा आंसर भी सी आ रहा है। मुबारक हो। सर क्या कह रहे हैं आप? मेरा मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सर मैंने हैंड रेस किया था लेकिन मैंने डाउन कर दिया, बस थोड़ा डर लग रहा था गलत ना हो जाए। नहीं नहीं, डरने की तो मेरा कोई बात नहीं है। आपने सुना है कि मैंने 10-15 लोगों को वो फाका हुआ है, खाया हुआ है? आपने किसी अखबार में पढ़ा है क्या? अगर आपने खबर पढ़ी है तो गलत है। सीधा साधा आदमी हूँ, मैंने आज तक किसी को भी नहीं खाया। नहीं नहीं सर, आप कुछ नहीं कहते, बस मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो गया था इसीलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना नहीं हुआ फिर। चलें, ये भी जो मैंने बेटा आपके सवाल स्क्रीन पे जो दिया हुआ है, जिसके लिए मैंने इतनी बातें की ट्विंकल ट्विंकल, और वही आपके एनटीएस में आ चुका है। ठीक है, ये भी बेटा आपका एनटीएस का सवाल है। आप चैप्टर करें और आपको ना आए, आप सोचें जरा, ये इंटर बोर्ड में आपके सवाल नहीं आएंगे, ठीक है? लेकिन इंटर बोर्ड की पढ़ाई और एनटीएस की पढ़ाई अलग अलग नहीं है, ठीक है? इतनी मुझसे हद तक कोशिश होगी कि मैं आपको करीब करीब पहुंचा दूं कि आपको किसी का प्रॉब्लम ना हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो सिखा दूं। चलें, ये वाला सवाल कर लें जरा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है थोड़ा बड़ा है, स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा, आ गया बस, ठीक है? दोबारा चांस दे रहा हूं, जिस बच्चे को नहीं करना आया है वो कर ले। करें, शाबाश। कोई जल्दी नहीं है, मुझे जल्दी में गलत नहीं चाहिए।
मुझे आपको चैप्टर 8 के बाद चैप्टर 1 की तरफ जाना है, ठीक है। जितने मैं एमसीक्यूज करा सकता हूँ आज तक मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। बराए मेहरबानी जरा इसको देख लें, सही से कर लें। बात बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी पेडिग्री ट्री देखा तक नहीं होता। आगे देखें, आपके सामने सवाल है, ठीक है। ये पेडिग्री ट्री बजाय देखने में टिपिकल लग रहा है, करें जरा सही से। तीन लोगों ने हाथ खड़ा किया है बस। सिर्फ 5 लोगों ने। सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों ने किया है। चलो हैंड रेज ना करने वालों को मैं, आप लोग हैंड रेज रखिएगा, मैं बाकी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ और आप लोगों से बाबा ब्लैक शिप सुनता हूँ मैं। चले, पहला मैंने बाबा ब्लैक शिप सुनने के लिए जो मैंने अनम्यूट किया। हाँ बोलो शीता। ईशिता अनम्यूट किया मैंने तुम्हें। बाबा ब्लैक शिप के लिए नहीं, उसके लिए जवाब दो उसका, जरा सवाल का 12वें सवाल का जवाब दो। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम। बेटा बोलिए, जवाब दीजिए क्या आंसर। सर मेरे ख्याल से 75%। आपके ख्याल से 75% चांस है। व्हाट परसेंटेज नॉन चिल्ड्रन टेस्टर्स का। Pasha and Hannah would be non-testers? यानी कि आप कह रही हैं कि 75% चांस है कि नॉन टेस्टर्स होंगे। अच्छा, जी। चलें ये बताएं 75% में आया गैस इजाज़त चाहिए। चाहिए ना 75% कैसे है। सर मैं बताऊं, सर आंसर इसका बी है 50%। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बोल ही नहीं रहा, आवाज का। मरियम असद आप बताएं। Assalamualaikum sir. Sir, 50% non-case representation. अभी चेक कर लेते हैं, आप इजाज़त करो जरा मनावा। सर मैं बताती हूँ। सर हम क्योंकि नॉन टेस्टर्स की जो एलील है दैट इज़ डोमिनेंट, तो अगर हिना के अंदर वो एलील, हिना इज़ अ नॉन टेस्टर, और अगर उसके अंदर वो एलील होती भी हेटेरोजाइगस तो वो टेस्टर होती, तो वो टेस्टर नहीं है और उसकी होमोजाइगस रिसेसिव होगा। पाशा उसके दोनों एक्स और वाई होंगे और एक्स के ऊपर डोमिनेंट एच आएगा विच इज़ अ टेस्टर। तो हम उन दोनों के क्रॉस करेंगे तो हमारे पास दो फीमेल्स आएंगी विच आर टेस्टर 50% एंड आई मीन 100%। फीमेल्स आर टेस्टर्स एंड 100% मेल आर नॉन टेस्टर। अगर हम टोटल, क्योंकि क्वेश्चन है चिल्ड्रन में से, तो हम 50% बॉयज़ लेंगे विच इज़ नॉन टेस्टर। आपने लंबा करके बताया है, इसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी सिंपल सी है। आप सबसे पहले गुजारिश ये है कि जब भी इस तरह का सवाल बेटा आया करे तो आपने करना क्या है, आपने इसके ऊपर लिख लेना है। सबसे पहले तो एक बात बताएं कि आप सब लोगों ने पेडिग्री ट्री बना ली है, और अगर पेडिग्री ट्री बना लिया है तो जहां पे लिखा हुआ है दाऊद, तो दाऊद के लिए आप लिखिए स्मॉल टी, क्योंकि वो क्या है, वो नॉन टेस्टर है। कभी भी इसके अंदर आप एक्स और वाई की शक्ल में इस्तेमाल ही नहीं करेंगे आप, ठीक है। यहाँ इस सेक्स को मुजमल लेंगे, इनहेरिटेंस यहाँ पे है ही नहीं, तो आप एक्स और वाई इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। दाऊद पे लिखें स्मॉल टी। अब मरियम जो है वो टेस्टर है, तो वो होमोजाइगस भी हो सकती है, वो हेटेरोजाइगस भी हो सकती है, लेकिन चूंकि उसकी आने वाली जो नस्ल है मरियम की, जो आगे आने वाले बच्चे हैं, उसमें आपको नॉन टेस्टर्स मिल रहे हैं, यानी कि सफेद एक बेटी मिल रही है व्हाइट कलर में, क्योंकि नॉन टेस्टर है, ठीक है। तो मरियम की जो बेटी नजर आ रही है व्हाइट कलर में, जो बिल्कुल सेंटर में, उस पर लिखें स्मॉल टी। और सबसे पहले एक काम कर लें, आप सारे के सारे जहां जहां व्हाइट लिखा हुआ है ना, व्हाइट कलर है, वहां सब जगह स्मॉल टी आप लिखते हैं, ठीक है। सब जगह आप स्मॉल टी लिखते हैं जहां पे व्हाइट, ठीक है। स्मॉल टी का मतलब है नॉन टेस्टर। अब इसका मतलब यह है कि मैं आपसे अगर ये पूछूं कि मरियम की जीनोटाइप क्या होगी, तो मरियम की जीनोटाइप होगी कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी का मतलब टेस्ट कर सकता है, स्मॉल टी का मतलब नहीं कर सकता, तो मरियम की जीनोटाइप होगी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब आ जाए जरा पाशा की जीनोटाइप क्या होगी, तो पाशा की जीनोटाइप होगी कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि एक जीन जो होगा उसने अपने फादर दाऊद से, ठीक है, टेस्ट ब्लाइंडनेस का एक जीन उसने जो है अपने फादर से लिया होगा, तो पाशा होगा कैपिटल टी स्मॉल टी।
और पाशा की जो वाइफ है यानी हिना वो नॉन टेस्टर है। जब वो नॉन टेस्टर है तो वो स्मॉल टी होंगी। अब आप जरा पाशा और हिना को क्रॉस कर लें, कैपिटल टी स्मॉल टी मल्टीप्लाई बाय स्मॉल टी स्मॉल टी। अब आप ये क्रॉस कर लें। एमन आगा ने आंसर गलत नहीं बताया, सही बताया, ठीक है। लेकिन जो गलती हो रही थी वो ये हो रही थी कि जो ऑटोसोमल क्रॉसेस होते हैं उसमें कभी भी एक्स और वाई की शक्ल में नहीं करते। इत्तफाकन आंसर अगर सही आ गया कोई बात नहीं, ठीक है, इत्तफाकन आंसर सही आ गया, लेकिन आप कहीं पे अगर इस तरीके से करेंगे तो कहीं और गड़बड़ हो सकती है। जब आप कैपिटल टी स्मॉल टी मल्टीप्लाई बाय स्मॉल टी करेंगे तो 50% नॉर्मल आएंगे, 50% नॉन टेस्टर्ड आएंगे, ठीक है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ पाशा एंड हिना वुड बी नॉन टेस्टर, आपको यहाँ पे ये जवाब देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट। जब भी इस तरह से पेडिग्री ट्री आएगा बेटा, आपने जो मैंने अभी आपको लिखवाया है लेटर्स की शक्ल में, ये लेटर जरूर लिखेंगे, तब तो फायदा है पेडिग्री ट्री बनाने का, अदरवाइज आपको पेडिग्री ट्री बनाने का फायदा नहीं है। अच्छा, अब ये क्रॉस जिसको समझ में नहीं है वो हैंड रेज रखिए, बाकी हैंड नीचे कर लें जरा। एप्रिशिएट करो जिसका आंसर सही आया है, ठीक है, एप्रिशिएट करो, लेकिन 75% आंसर नहीं है इसका। अस्सलामुअलैकुम सर। मरियम असद, आपसे मुखातिब हूं बेटा, सवाल तो कर लीजिए, या तो आप किसी शोर वाली जगह पे मौजूद हैं कि आपको मेरी बात नहीं सुनाई दी। बेटा ऐसी जगह ना बैठो ना, आप तो इतनी मेहनत करवा रहे हैं, आप किसी जगह पे आपने ये मेहनत सारी मेरी जाया चली जाएगी, सही बताओ। आया जावेद सवाल पूछें। सर मुझे ये कंफर्म करना था कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये ऑटोसोमल प्रोसेस है या सेक्स लिंक्ड प्रोसेस, क्योंकि हमने भी एक्स और वाई कर लिया है। अच्छा, आपने भी एक्स वाई कर लिया था? जी सर। अच्छा, तो अब जरा आप ये गौर करें कि आप इसमें दाऊद को तो देख रही है ना, दाऊद क्या है, नॉन टेस्टर है। जी सर। ठीक है, दाऊद नॉन टेस्टर है। अब आप जरा गौर करें कि दाऊद जब नॉन टेस्टर है, इससे जो आपके पास जो आने वाली जो ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, आने वाला जो ऑफस्प्रिंग है इसमें एक बेटा और दो बेटियां, इनको देख के पता चलेगा कि आपके पास ये जो है ये ऑटोसोमल है कि सेक्स क्रोमोसोम है, इनको देख के पता चल रहा है। मजीद वजाहत करता हूं, जरा आप इसको गौर से देख लें कि दाऊद और मरियम की जो बेटी है, ठीक है, दाऊद और मरियम की जो बेटी है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास टेस्ट ब्लाइंडनेस सफर कर रही, ठीक है, वो टेस्ट ब्लाइंडनेस सफर कर रही है। तो अब आप जरा गौर करें कि जो उसके पेरेंट्स हैं, ये जो दाऊद की जो बेटी है वो क्रोमोसोम एक फादर से लेगी और एक मदर से लेगी, ठीक है, वो एक फादर से लेगी क्रोमोसोम और एक मदर से लेगी। तो उस बेसिस पे आपके पास जब ये जो बेटी जो आपके पास टेस्ट ब्लाइंड आ रही है, इसको देख के पता चल रहा है कि आपके पास पेरेंट्स में ये जो इनहेरिटेंस है ये ऑटोसोमल इनहेरिटेंस हो। और कोई इसके अलावा क्लू पे सवाल पढ़ो, द फैमिली हैज शो द इनहेरिटेंस ऑफ द एबिलिटी टू टेस्ट द सर्टेन सब्सटेंस, द एलील फॉर द टेस्ट द सब्सटेंस इज डोमिनेंट टू द एलील फॉर द इनएबिलिटी टू टेस्ट इट। ये जो मैंने सेंटेंस पढ़ा है, इसका जो सेंटेंस सवाल का दूसरा सेंटेंस है, इससे भी पता चल रहा है। आप जरा गौर करें, आपने सिर्फ सेक्स क्रोमोसोमल बेटा रेसेसिव पढ़ा हुआ है, आपके कोर्स में सेक्स क्रोमोसोमल डोमिनेंट है ही नहीं, ठीक है, आपके क्रॉस में आपके कोर्स में जो है वो सेक्स क्रोमोसोमल डोमिनेंट है ही नहीं। तो एक तो इस सेंटेंस से पता चल रहा है, ठीक है, और दूसरा आपके पास पेडिग्री ट्री देखकर आपने पहचाना है, ठीक है, पेडिग्री ट्री देखकर आपने पहचाना है कि दरअसल
आपके पास जो है यहाँ पे कंडीशन जो फॉलो हो रही है वो दरअसल आपके पास क्या फॉलो हो रही है। ठीक है, इसके बाद आइए फर्दर, जब आपने मरियम की जीनोटाइप लिखी, दाऊद की जीनोटाइप लिखी, और उसके बाद जो आपको नीचे पेडिग्री नजर आ रही है, आपने फाइनली इसको देख के फैसला किया कि दिस इज एक्चुअली एन ऑटोसोमल इनहेरिटेंस क्रॉस। और कोई इससे रिलेटेड कोई बात करना चाहता है? मैं इसी क्रॉस पे रुका हुआ हूं, इससे रिलेटेड और कोई बात करना चाहता है कर ले। चलें, और आपकी नॉलेज के लिए एक एडिशनली बात बता दूं, बात सवाल ऐसे होते हैं, जैसा कि अभी आपने पीछे एक सवाल देखा था हीमोफीलिया, इसी तरह टेस्ट ब्लाइंडनेस जो है वो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस में आता है। एल्बिनिज्म, टेस्ट ब्लाइंडनेस, ये आपके पास ऑटोसोमल इनहेरिटेंस में आता है। एक आपकी अपनी लर्निंग भी होती है, इससे आप ये पहचान सकते हैं, जैसे कि पीछे हीमोफीलिया दिया हुआ था, अब हीमोफीलिया जब दिया हुआ है उसमें ये नहीं लिखा हुआ सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस है कि नहीं, ठीक है। तो जब यहाँ पे टेस्ट ब्लाइंडनेस बेटा लिखी हुई है या कहीं पे एल्बिनिज्म लिखी हुई है, तो ये ऑटोसोमल इनहेरिटेंस में आते हैं, सेक्स क्रोमोसोमल में नहीं आते। सेक्स क्रोमोसोमल में सिर्फ आपको मैंने दो बीमारियां बताई हैं, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, बस। जी, क्वेश्चन क्यों आया था? सर वो मैंने गलत किया था एक्चुअली, अब सही हो गया, समझ आ गई। तो ये जी सर। सवाल पूछें। सर ये आपने दाऊद और उसकी ऑफस्प्रिंग जो नॉन टेस्टर्स हैं उसके लिए लेटर्स कौन से बताए थे, फिर से बता दें। स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। टेस्ट ब्लाइंड है तो स्मॉल टी होगा। ओके सर। अब मरियम जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। ऐसे लोग जो है वो खराब खाना खा जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि टेस्ट ही नहीं कर सकते। आपको सुन के हैरत होगी। चलें, मैं आपके लिए नया क्वेश्चन निकाल रहा हूं। चलें, जितना भी कर सकते हैं ये कर लें। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन 1, 2, 3 मौजूद है। तीनों एक आपस में लिंक्ड है असल में सवाल। सेकेंड ईयर इंटर के स्टूडेंट जब सेकेंड ईयर करने के बाद जब एंट्री टेस्ट के पेपर देखते हैं ना, तो सर पकड़ लेते हैं, कहते हैं ये क्या है, हम इंटर में क्या पढ़ के आ रहे हैं, एक एक लफ्ज के आंसर है वहां पे और यहाँ पे इतनी पूरी पूरी लाइन के आंसर, तो परेशान हो जाते हैं। मैं चाह रहा हूँ मैं आपको पहले परेशान कर दूं। करें मेरा सवाल, ये पास्ट पेपर्स के सवाल।
सिर्फ एक ही ने अभी तक हाथ खड़ा किया है। चले कोई बात नहीं। तीन लोगों ने हाथ खड़ा किया। मुझे तीनों एमसीक्यूज के आंसर चाहिए। सिर्फ 3 लोगों ने हाथ खड़ा किया। बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वुल? बस 4 लोगों ने। और जरूरी नहीं है चारों को सही आंसर भी आते। समझ में आखिरी 3 सवाल हैं आर या पार वाली। आपको अपने बारे में पता चल जाएगा कि आपको आता है कि नहीं आता। सोच ले जरूर। एक मिनट बस और दूंगा। सूफिया ने हैंड रेज नहीं किया है। सूफिया से क्या बाबा ब्लैक शिप सुनेंगे क्या? आयशा गुल, सबसे पहले आपने किया था, आपसे बात कर रहा हूँ, बताइए आंसर। जी सर, मैंने पहले 2 और 3 किया है, 1 नहीं किया। मुझे नहीं चाहिए। नाइला नदीम, सर मेरा 1 का बी आ रहा है, 2 का ए आ रहा है और 3 का डी आ रहा है। एक्सप्लेन करो। सर इस तरह के जो फादर हैं जिनका नाम साद है, वो उनका XHY है, जिसकी वजह से जो अहमद और अली हैं वो दोनों हीमोफिलिक नहीं है, और आलिया और आयशा वो दोनों हेट्रोजाइगस हीमोफिलिक हैं। मेरी बात का तुमने जवाब नहीं दिया। सात जो है वो X कैपिटल H Y है, X स्मॉल h y? कैपिटल H। क्यों? सात तो हीमोफिलिक है। सर स्मॉल है। सर मैं अहमद और अली को सोच रही थी, सॉरी। सात जो है वो X स्मॉल h y है, जबकि जो मदर हैं वो दोनों X कैपिटल H X कैपिटल H है, यानी कि होमोजाइगस हैं वो। यानी कि अगर अली की डॉटर जो है वो किसी नॉर्मल पर्सन से मैरी करेगी तो उसको चांस नहीं है, आपके लिए 0% चांस है। सर लेकिन क्वेश्चन में अली की डॉटर को बोला हुआ, लेकिन अली को तो है ही नहीं, तो अली के पास ही नहीं है जीन, तो वो पास ही नहीं कर रहा, तो जिसकी वजह से जब डॉटर में ही नहीं है तो डॉटर जिससे मैरी कर रही है उसको भी नहीं है, तो जिसकी वजह से जीरो चांस है। यू आर एक्सीलेंट, गुड। मैं आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बात कह रहा हूँ कि आपने किसी से
आपका अपना ख्याल है या आपको पजल करके भी आप अपनी जगह पे कायम रहेंगे? आपने तीनों आंसर बिल्कुल सही दिए, ठीक है, तीनों में से एक भी गलत नहीं है। और तीसरे वाला सवाल जो है उसमें लिखा हुआ है हेट्रोजाइगस फॉर हीमोफीलिया, तो आप बताएं सिर्फ फीमेल ही हेट्रोजाइगस हो सकती है, मेल तो हेट्रोजाइगस हो ही नहीं सकते। तो जी जहां सर। भी नाम है वो वैसे ही माइनस हो गए। तो आलिया और आयशा अपने अब्बू साथ से एक एक्स स्मॉल एच का जीन तो लेंगे, तो इसलिए वो हेट्रोजाइगस हैं। तो 3 का डी हो गया, 2 का ए हो गया और 1 का बी हो गया। बी जी ऑप्शन सर। लिखा है हीमोफिलियन एक्स-लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, X-linked disease, and even though Ali and Aisha received a hemophilic X chromosome from Saad, अपने अब्बू साद से उसने हीमोफिलिया X क्रोमोसोम लिया है। क्या लिखा हुआ है? सारा gave them a normal X क्रोमोसोम। सारा ने उसको एक नॉर्मल क्रोमोसोम, यानी कि उसकी जो अम्मी है उसने उसको नॉर्मल क्रोमोसोम दिया, तो उसको हीमोफिलिया नहीं हुआ, ठीक है। सी और 1 का जो सी है वैसी गलत है, डी वैसी गलत है, ठीक है। ई इसलिए आपके पास गलत है क्योंकि इसके अंदर बहुत बेतुकी बात लिखी हुई है, रिसीव्ड अ हीमोफिलिक एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर। कान खोल के सुन लें, बेटे जो होते हैं वो अपने अब्बू से सिर्फ वाई क्रोमोसोम लेते, हमेशा। बेटे कभी भी अपने अब्बू से एक्स क्रोमोसोम नहीं लेते, ठीक है। बेटे हमेशा अपने अब्बू से वाई क्रोमोसोम लेते हैं। तो डी ऑप्शन जो आखिरी ऑप्शन है 1 का, वो तो वैसे ही गलत, ठीक है। और ए ऑप्शन क्यों गलत है 1 का? हीमोफिलियन एक्स-लिंक्ड डिसऑर्डर एंड साथ कैन ओनली पास ऑन हिज वाई क्रोमोसोम। हीमोफिलिया एक्स-लिंक्ड डिसऑर्डर साथ कैन ओनली पास ऑन हिज वाई क्रोमोसोम। साथ जो है वो अपना एक्स क्रोमोसोम भी पास करेगा और वाई क्रोमोसोम भी पास करेगा। ए वाली स्टेटमेंट सही नहीं है, आपको बेस्ट चॉइस सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक्स भी पास करेगा और वाई भी पास करेगा। चले, उम्मीद करता हूं कि आपने यहाँ पे जो चीजें सीखी हैं, ठीक है, ये आप सबके हैंड रेज हो गए। ये सब वो हैंड रेज करने वाले जिन्होंने वाकई में कर लिए थे। 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा चलें, मुबारक हो आप, गुड। सूफिया ने हाथ नहीं खड़ा किया, अच्छा आखिर में किया है, ओके ओके, पहले नहीं किया था। चले बहरहाल, बात करते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। पढ़ के आइए।